समीरा, समीरा कहाँ हो तुम? ऋतिक घर में घुसते ही चिल्लाया। बेटा, समीरा तो अभी तक आए ही नहीं और महारानी का फोन भी बंद आ रहा है। ऋतिक की माताजी शारदा जी मुंह बनाकर बोली, क्या आई नहीं? पर बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। उसे देर होनी थी तो मुझे फोन कर देती, मैं लेने चला जाता। ऋतिक चिंतित स्वर में बोला, तो क्यों परेशान है जब उसे ही परवाह नहीं? देख बेटा, मुझे तो बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। यूं देर से घर आना शरीफ घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। फिर ऑफिस का टाइम जब 9 से 5 का है तो उसे 6 बजे तक घर आ जाना चाहिए। शारदा जी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी देर भी हो जाती है। उसमें क्या? ऋतिक बोला, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा था शारदा जी की कही बात उसके मन में अशांति फैला रही थी। ऋतिक अपने कमरे में आ गया और समीरा को फोन मिलाने लगा, पर यह क्या, उसका मोबाइल तो बंद भी आ रहा था। उसे चिंता भी हो रही थी, साथ साथ समीरा की लापरवाही पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी घड़ी की सुई ने 8 बजाई। ऋतिक गाड़ी की चाबी उठाए बेचैनी से दरवाजे की तरफ गया। तभी दरवाजा खुला और समीरा घर में दाखिल हुई। कहाँ थी अब तक और तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? ऋतिक ने आगे बढ़े समीरा का हाथ तेजी से पकड़ते हुए पूछा। ऋतिक, यह क्या है? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो? समीरा अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली। तो ऋतिक ने उसका हाथ छोड़ अपना सवाल दोहराया। लाज शर्म बेच खाई है क्या? घड़ी देख क्या वजह है? ये समय है घर आने का। नौकरी की इजाजत दे दी तो क्या सिर पर नाचोगी? ऋतिक के कुछ बोलने से पहले शारदा जी बोली, माँ जी, मैं कोई अयासी करने नहीं गई थी, नौकरी पर गई थी, इसमें लाज शर्म की बात कहाँ से आ गई? समीरा सास से बोली। समीरा, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हारा ऑफिस 5 बजे बंद होता है, अब 8 बज रहे हैं, इतनी देर बाद आओगी तो चिंता तो होगी ही ना? ऋतिक उखड़े स्वर में बोला। ऋतिक, अगर चिंता होती तो माँ जी का स्वर ऐसा नहीं होता। यह तो सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, जैसे मैं कहीं से अयासी करके आ रही हूँ। जब तुम देर से आते हो तब माँ जी ऐसे नहीं बोलती, तो फिर मुझे क्यों? समीरा बोली। ओ मर्द है और तुम औरत, औरतों का यूं देर रात घर से बाहर रहना क्या सही है? शारदा जी हाथ नचाकर बोली। इसमें बात औरत और मर्द की कहाँ से आ गई? जब हम दोनों नौकरी पर जाते हैं, ऋतिक के पास गाड़ी है, मुझे ऑटो के धक्के खाने होते हैं, पर उस पर यह बारिश और जल भराव, ऐसे में ऑटो मिलना कितना मुश्किल होता है। समीरा बोली। तो तुम मुझे भी फोन कर सकती थी, पर नहीं, उल्टा फोन बंद कर दिया। ऋतिक, फोन बंद नहीं किया, हो गया था क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं थी, चार्जर आज घर में रह गया था और मुझे नहीं पता था बारिश हो जाएगी। अचानक फोन बंद होने से पहले तुम्हें बता देती, मैं कैसे कैसे घर पहुंची हूँ इस बारिश में, यह मुझे ही पता है। पर बजाय तुम्हें मेरी फिक्र होने की, तुम तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। समीरा गुस्से में बोली। तेवर देखो इसके, एक तो देर से आई है, ऊपर से गुस्सा दिखा रही है। अरे वो पति है, अगर पत्नी घर से देर आएगी तो सवाल जवाब तो करेगा ना, यह उसका हक है। शारदा जी बोली। माँ जी, जब ऋतिक देर से आता है तब आपको चिंता होती है, यहाँ तक मुझे भी चिंता होती है, पर मैं देर से आई हूँ तो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि मैं एक औरत हूँ। ऋतिक, तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, पर तुम भी ऐसा कह रहे हो। समीरा भरी आंखों से बोली। समीरा को रोते देख ऋतिक को बुरा लगा। माफ करना समीरा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पर, मुझे भी तुम्हारी चिंता ही थी, बस इसलिए शायद थोड़ा सख्ती से बात कर गया। ऋतिक बोला। लो, बीवी के 4 आंसुओं में पिघल गया। शारदा जी हाथ नचाकर बोली। माँ सही तो कह रही है समीरा, जब एक आदमी देर से आता है तब घर वाले उसकी फिक्र करते हैं, पर एक औरत के देर से आने पर उस पर सवाल जवाब किए जाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं, यह तो गलत है ना? जब पत्नी पति के बराबर है तो यह भेदभाव क्यों? जब पत्नी भी बाहर काम करने जाती है तो देर तो उसे भी हो सकता है ना? रितेश माँ से बोला।
शारदा जी यह सुनकर मुंह बना अपने कमरे में चली गई। ऋतिक ने समीरा से माफी मांगी तो समीरा मुस्कुरा दी। उसे ये तसल्ली थी, भले ही सास उसे नहीं समझ रही, कम से कम पति तो समझ रहा है। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।